तो क्या अमित शाह के मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले दावों के खिलाफ मुख्यमंत्रियों के सपोर्ट में आगे चीफ जस्टिस गवई? आखिर राहुल गांधी ने कैसे बिगाड़ दिया अमित शाह का बिल वाला खेल? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह के जरिए मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाला बिल पेश किए जाने के महज चंद घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुख्यमंत्रियों के सपोर्ट में बात कह दी? आखिर मुख्यमंत्रियों के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आने के बाद राहुल गांधी का वो कौन सा नया ताना बाना है जिसे मोदी और शाह काटने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं? क्या पूरा का पूरा दांव अमित शाह का अब उल्टा पड़ जाएगा? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, खबर बेहद अहम है। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि ना तो किसी ऐसे बिल की जरूरत थी जिसकी मांग उठी, ना तो कभी इस बात को लेकर जोर दिया गया, ना ही ऐसे कई सारे मुख्यमंत्री हुए जो अपने पोस्ट पर बने हुए थे और उनको हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं थी अपवाद के तौर पर केजरीवाल को छोड़ करके। अमित शाह ऐसा दांव क्यों खेलने पर मजबूर हुए, वो मैं आपको पिछले दूसरे शो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस शो में आपको जो बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे उन मुख्यमंत्रियों के सपोर्ट में आ गया जिन मुख्यमंत्रियों के हटाने की प्रक्रिया अमित शाह कर रहे थे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की हियरिंग चल रही थी। वो मामला जिस पर पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा तक बता दिया था, खासतौर पर राज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच राज्यपाल के जरिए सरकार के बिल को अटकाए, लटकाए और भटकाने जाने के बाद। मगर जब उसकी एक्सटेंशन वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको मैं जल्दी से बता देता हूं और उसके बाद मैं इस पूरे मामले को आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकारें राज्यपालों की मर्जी से नहीं चल सकती। अगर कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर के दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं: बिल को मंजूरी देना, मंजूरी करना, राष्ट्रपति के पास भेजना या विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा देना। लेकिन अगर विधानसभा दोबारा वही बिल पास करके भेज देती है राज्यपाल के पास तो राज्यपाल को मंजूरी देना ही होगा। दोस्तों, सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि अगर राज्यपाल बिना पुनर्विचार के ही मंजूरी रोकते हैं तो इससे चुनी हुई सरकारें राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर हो जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वो अनिश्चित काल तक मंजूरी रोक करके रखें। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पीएस नरसिम्हा, एएस चंद्रकर शामिल रहे। 5 जजों वाली बेंच लगातार तीसरे दिन भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति की तरफ से बिल को मंजूरी रोकने रिजर्वेशन मामले की सुनवाई जारी रही। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह खुल करके कह दिया कि राज्यपाल के पास में शक्तियां हैं। संवैधानिक चर्चाएं जब हुई थी, जब संविधान बनाते वक्त में, तो भी इस बात को लेकर के खूब चर्चा की गई थी। और मोदी और शाह दरअसल चाहते क्या थे, क्योंकि वो वाकया दक्षिण भारत के एक राज्य का जहां पर चुनी हुई सरकार ने राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल ने उसे 6 महीने साल भर लटका के रखा। जब उसके बाद में उस बिल को और लटकाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, जिसे पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया था, एक डेडलाइन बता दी थी, टाइम समय सीमा। मगर दोस्तों, इसी बीच में राज्यपाल को और शक्तिशाली करने के लिए अमित शाह, मोदी शाह की सरकार ने रातों रात एक बिल ला करके दरअसल चुनी हुई सरकारों की कमर तोड़ने की कोशिश की। वो बिल यही था जो कल पेश किया गया, जिसमें कहा गया अगर किसी शख्स के ऊपर, किसी मुख्यमंत्री पर या मंत्री पर गंभीर आपराधिक मामले हैं और उसको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी अगर 30 दिन तक वो जेल में रहता है, 31वें दिन उसे हटा दिया जाए मुख्यमंत्री पद से, मंत्रियों के पद से। हालांकि कोई डायरेक्ट कनेक्शन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की टिप्पणी और अमित शाह वाले बिल से नहीं है, मगर चूंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है, क्रोनोलॉजी जैसे अमित शाह ने समझाया था कि साहब अभी तो सीए आ रहा है, उसके बाद में एनआरसी आएगा और एनआरसी के बाद में क्या कुछ होगा, जिसके बाद ही तो बवाल शुरू हुआ था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।
सुनवाई के दौरान मोदी शाह की सरकार ने जो कहा उसे जानकर के आप अफसोस करेंगे सरकार की तरफ से क्या कहा गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल को केवल पोस्टमैन की भूमिका में नहीं रखा जा सकता। सोचिए राज्यपाल को कितना शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, क्योंकि राज्यपाल को कौन चुनता है? गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह हैं। अपने हिसाब से राज्यपाल को बैठाते हैं, उनके हिसाब से सरकारों को वहां पर चलाते हैं पूर्ण राज्य में। और खास तौर पर अगर केंद्र शासित हो तो फिर कहने ही क्या है। वो कहते हैं सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि उनके पास कुछ संवैधानिक अधिकार हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, मगर तभी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार के दलीलों का विरोध करते हुए कहा, अगर राज्यपाल को अधिकार है तो फिर राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार के बिलों पर मंजूरी रोक सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, संविधान की व्याख्या राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर नहीं की जाए। इस बीच में शाह जो बिल लाए दोस्तों, अब उसे इससे जोड़ करके देख लीजिए। बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि शाह ने राज्य सरकारों को, खासकर अपने सहयोगी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को टाइट रखने के लिए यह बिल लेकर के आए। आपको एक आंकड़ा बताता हूं, और टाइट कैसे रखा जाता है? एजेंसियों के जरिए, पुलिस के जरिए, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, सारे के सारे अमित शाह के अंडर में हैं, गृह मंत्री के अंडर में हैं। यानी कि किसी पर भी आरोप लगा दो, अरेस्ट करवा लो, 30 दिन तक जेल में रखो, लोअर कोर्ट उसमें सजा अगर दे दे और उसके बाद उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दो, यही मंशा है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मंशा को तोड़ दिया। और देखिए दोस्तों, क्योंकि बड़ा आसान होता है किसी को गिरफ्तार करना। आप कहेंगे कि कैसे? क्योंकि झूठे मुकदमे में भी अगर किसी के ऊपर लांछन लगाकर के ऐसा हुआ तो ऐसा होता, अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो ऐसा फायदा हो जाता, ऐसा कर दिया इसलिए नुकसान हो गया, इस किस्म के केस बना करके भी अगर गिरफ्तारी कर ली जाती है, बाद में भले वो बरी हो जाए। बाइज्जत आपके सामने है, कई सारे लोग हैं, कई सारे मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी के वो मंत्री सत्येंद्र जैन आप देखिए, 2 साल तक जेल में रहे, बाद में क्या निकला? निकल करके आए। आप देख लीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कैसे उनको फंसाया गया, बेल पर हैं, बाहर हैं। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, कैसे किस जो टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की उस मामले में, वो एक तरीके से एक जन्नाटेदार तमाचा है एजेंसियों के लिए। एजेंसियों का मुखिया कौन? अमित शाह। तो ऐसी स्थिति में किसी को भी फंसाना या किसी केस में ऐसा केस बनाया जाए जिसमें सजा का प्रावधान 5 साल का हो, किसी अरे गहरे को गिरफ्तार किया जाए, उससे ये बुलवा देती है एजेंसियां कि हाँ फलाने मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ, उनके करीबी तार जोड़ करके मुख्यमंत्री को घसीट करके 1-2 बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता। ये चलन है। राज्यसभा में मोदी सरकार के एक मंत्री से जब पूछा गया कि ईडी के मामले में कितने मामले दर्ज हुए और कितनों पर मामले सिद्ध हुए, आप जान करके हैरान रह जाएंगे दोस्तों। जो कन्विक्शन रेट है, यानी जिस मामले को सिद्ध कर पाई है ईडी, कुल मामले दर्ज किए गए 193 नेताओं के खिलाफ में, 193 नेता, उसमें 95% से 99% विपक्ष के नेता, मगर उसमें सिद्ध कितना कर पाई ईडी? महज 2 मामले। झारखंड के 2 मंत्रियों से जुड़ा हुआ मामला रहा। उसमें केजरीवाल का भी नाम नहीं, हेमंत सोरेन का भी नाम नहीं, सत्येंद्र जैन का भी नाम नहीं, किसी का नाम नहीं। यानी कि क्या ये माना जाए कि महज फंसाने के लिए सारे के सारे खेल होता? ऐसे ही जैसे 2G स्पेक्ट्रम में मनमोहन सिंह की सरकार को फंसाने के लिए विनोद राय के जरिए बीजेपी ने एक बयान दिलवाया कि साहब बड़ा घोटाला हो गया, नुकसान हो गया देश का एक नीति से। बाद में सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं निकला, जबकि उस मामले में जेल गए कितने मंत्री। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ये दरअसल जो बिल रहा वो उसी के प्रति इशारा करता है, एक कनेक्टिविटी है। अब आपको बताएं कि जैसे ही सीजेआई गवई ने, बड़ा दिलचस्प मामला है, मौजूदा वक्त के चीफ जस्टिस गवई शपथ लेते हैं, शपथ लेकर अपने दफ्तर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। उनके दफ्तर पर एक फाइल पड़ी होती है जिसमें मोदी शाह ने राष्ट्रपति मुर्मू के जरिए 14 सवाल भिजवा दिए थे। क्योंकि दोस्तों, जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्यपाल चुनी हुई सरकारों के लिए इस तरीके से परेशान नहीं कर सकती, बिल के लिए यह करना होगा, इतने टाइम में राष्ट्रपति को भी वापस भेजना होगा, 14 सवाल राष्ट्रपति मुर्मू के जरिए भिजवा दिए थे। क्योंकि आप जानते हैं राज्यपाल और सीएम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डांट लगाई थी, उसके बाद में यही चाह रहा था मोदी सरकार के पास, इसलिए सीजेआई से राष्ट्रपति के जरिए मोदी सरकार ने सवाल भिजवा करके दबाव बनाने की कोशिश की। 15 मई को राष्ट्रपति मुर्मू ने अनुच्छेद 143 से के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर 14 सवाल पूछ डाले।
राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया था कि क्या कोर्ट राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा से पास बिलों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय कर दिया था। वो चाहे सवाल आपको मैं जल्दी से सुना देता हूं। राष्ट्रपति मुर्मू के सुप्रीम कोर्ट से जो 14 सवाल थे, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकार को पता ही नहीं, राष्ट्रपति को पता ही नहीं। राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या राज्यपाल के फैसले का अदालत में चुनौती दी जा सकती है? पूछ रहे हैं, ये पूछ नहीं रहे हैं, एक तरीके से घेरने की कोशिश करें। क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल की किसी उस पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरीके से रोका जा सकता है? अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? देखिए कहां कहां से तिथरे निकाली गई थी। क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले पर अदालत समय सीमा तय कर सकती है? ये सारे ऐसे सवाल थे। इस तरीके के 14 सवाल मोदी सरकार की तरफ से राष्ट्रपति मुर्मू के जरिए सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए गए। कब? जब जस्टिस BR गवई CJI बने, उनके बनते ही पहले ही दिन। अब ऐसी स्थिति में दबाव बनाने की कोशिश रही, मगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जब अमित शाह ने संसद में वो बिल पेश किया, दूसरी तरफ सुनवाई में कहा राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते, असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकती राज्यपाल को, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ करके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को सुनाया, उनके ऑब्जर्वेशन को बताया। सरकार क्यों इस बात पर तुली हुई है कि राज्यपाल को महाशक्तिशाली बना दिया जाए, जबकि चुनी जाती है सरकार, वोट करती है जनता। तो लोकतंत्र के माने क्या? राज्यपाल तो किसी को भी अरे गरे नत्थु खैरों को उठा करके आप बना सकते हैं गृह मंत्री साहब, जिसकी मर्जी उठा करके। गृह मंत्री अपने ड्राइवर को भी चाहें तो उठा करके राज्यपाल की कुर्सी पर किसी राज्य में बिठा सकते हैं और वहां पर राज्यपाल के जरिए हस्तक्षेप कर सकते हैं, और यही हो रहा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने वहां ऐसा कर दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे वाकये को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच, अमित शाह के बिल के बीच जो एक नए सिरे से भूमिका बनाई, उसमें शाह का बिल अटकता हुआ दिख रहा, क्योंकि नायडू, नीतीश, शिंदे समेत कई लोग अलग तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं, और उसका नतीजा उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको दिख जाएगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही।